विपक्ष की तरफ से एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं। चुनाव नतीजे आने के करीब 2 हफ्ते के बाद एलन मस्क के ट्वीट को आधार बनाकर विरोधी दलों ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई। एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ उनकी इस मुद्दे को लेकर एक्स पर बहस हुई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत की ईवीएम दुनिया की बाकी देशों की ईवीएम से पूरी तरह अलग है, इन्हें हैक नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने एलन मस्क को तो समझा दी, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को ये समझ पाना काफी ज्यादा नामुमकिन है। बनाया जाए, उन्होंने जो कहा ईवीएम्स के बारे में, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के ईवीएम और यूएस के ईवीएम में जो फ़र्क है उसके बारे में वो जानते नहीं थे। हमारे ईवीएम, हमारे देश में के ईवीएम जो हैं यूएस के ईवीएम्स और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम से बहुत ही अलग हैं। उनका आर्किटेक्चर में ही एक सिक्योरिटी का एक डिज़ाइन फीचर है। तो मैंने ट्वीट में कहा कि देखिए एलन मस्क जी, ये गलत है कि सभी ईवीएम्स हैकेबल है और हमारे देश के जो ईवीएम्स हैं दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि कैसे बनाया जाए ईवीएम जो हैक प्रूफ है, जो सिक्योर है। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें, समझें इंडियन ईवीएम के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन, तब ये जो वो कह रहे हैं वो गलत साबित होगा। तो मैंने वो कहा। तो देखिए, ये बहस नहीं है, आपने जैसे कहा एक हेल्दी डिबेट है। वो उनके मन में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी जीनियसेस हैं, राहुल गांधी के पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ और उनके कांग्रेस में जो इतने विद्वान हैं, उनके सामने तो हम कुछ है नहीं। एलन मस्क क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ हूँ। तो देखिए, उनके ज्ञान के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ और कोई कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो जुपिटर से वो लेकर आए हैं। जुपिटर एस्केप वेलोसिटी, आलू को सोना बनाना, उनके पास जो टेक्नोलॉजी की काबिलियत है हमारे देश में, ये दुनिया भर में किसी और के लिए पास नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी अलायंस, जो पुराने ज़माने में यूपी अलायंस होता था, हारा है। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो समझते हैं कि उनके हार में उनको जीत मिल गया है, 99 सीट्स में वो बहुत खुश हैं और ईवीएम के बारे में टिप्पणी कर अपने कार्यकर्ता लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो करें। राजीव चंद्रशेखर को जवाब दिया कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने। उन्होंने कहा कि एलन मस्क ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो पूरी बीजेपी उन्हें ये समझाने में जुट गई है कि ईवीएम सही है, लेकिन पूरा विपक्ष इतने सालों में ये मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ना तो बीजेपी का कोई नेता और ना ही चुनाव आयोग इस पर कोई बात करने को राजी है। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। कभी ऐसा चुनाव आयोग देखा जो प्रधानमंत्री तो छुई मुई है ही, चुनाव आयोग उनसे डबल छुई मुई है। ऐसी घटिया शेरो शायरी करने लग जाते हैं, उनसे कोई सवाल पूछे तो हमें तो लगता है कि प्रधानमंत्री से भी बढ़कर हैं आगे, घटिया शेरो शायरी में भी और छुई मुई बनने में भी। अरे सवाल पूछा है, कोई हमला थोड़े बोला है, जवाब दीजिए। आप लोग हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। ये पूरा देश आपसे नहीं चलता है, आप हैं क्योंकि देश है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि एलन मस्क टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जब अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में बैलेट से चुनाव हो सकते हैं तो इन देशों में ईवीएम को नकार दिया है, तो फिर भारत में ईवीएम को लेकर जिद क्यों की जा रही है। एलन मस्क ने जब कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो हैक की जा सकती है। एलन मस्क से बड़ा एक भी टेक्नीशियन नहीं है जिसका ये ट्विटर है, जिसका अब एक्स है, वो एलन मस्क का है। दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का मालिक है। जब वो कहता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में डाटा फीड किया जा सकता है, तो जो हमारे यहाँ लोगों को संदेह था वो सही है। और इसीलिए हम लोग पहले से भी कहते आए थे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। दुनिया में जहां लोगों ने चलाई ईवीएम पहले,
वो बंद की और बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे एडवांस कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी। नाना पटोले उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में 165 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन 200 से 2000 के बीच है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पटोले ने कहा कि देश की जनता को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए मोदी सरकार अब बैलेट से इलेक्शन करवाए। कैंडिडेट जीत के आते हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 200 से 2000 तक 165 सांसद चुन के आए। ये पहली बार हुआ है। पार्लियामेंट के चुनाव में ये स्थिति कभी नहीं होती। चुनाव 50,000 के ऊपर ही कैंडिडेट जीत के आते हैं। बहुत कम जगह ऐसी घटनाएं होती थी। संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि मेरा व्यक्ति स्वतंत्र, मैं जो मेरे वोट से, मैंने जो गुप्त मतदान से मैं सरकार बनाता हूँ, मेरा वोट मैं जिसको मार रहा हूं उसी को जा रहा है कि नहीं, यह अविश्वास पैदा होना यही व्यक्ति स्वतंत्र के लिए घातक है। भारत देश के करोड़ों करोड़ों जनता की मांग है बैलेट से, तो क्यों नहीं सरकार करती है? टिप्पणी करने से नहीं चलेगा। संजय राउत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर काउंटिंग के दौरान धांधली हुई, इसका सबूत है। काउंटिंग सेंटर पर फोन का इस्तेमाल हुआ, ईवीएम को फोन के जरिए अनलॉक किया गया। जिस तरह से अमोल कीर्तिकर शिवसेना के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया, एक बार नहीं 2 बार, फिर रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को किसी का फोन आता है और एक इलेक्शन ऑफिसर दिनेश गुरव का फोन लेकर, अंदर फोन लेकर जिसका ऊपर ओटीपी है, या अनलॉक कर सकते हैं ईवीएम मशीन, या छेड़छाड़ कर सकते ईवीएम मशीन से, वो फोन लेकर सिंधे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिलेटिव अंदर घूमता है और फोन यूज करता है। सीसीटीवी फुटेज पे दिख रहा है। वंदना सूर्यवंशी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। अब उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। अब वनराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। मेरी जानकारी है वहां के जो पुलिस अफसर है, राजभर उनको छुट्टी पर भेज दिया। जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। संजय राउत को जवाब दिया एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम को लेकर फेक नैरेटिव फैलाया। जिस अखबार की खबर के आधार पर विपक्ष ने ये झूठ फैलाया, अब उनसे भी क्लैरिफिकेशन छाप दिया है, माफी मांग ली गई है। कम से कम देश के तमाम नेताओं को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि 2024 में ईवीएम हैक नहीं हुआ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीत जाते। अगर ईवीएम हैक होता तो बीजेपी सिर्फ 240 सीट नहीं जीतती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी 99 सीटें नहीं जीतती। और अगर ईवीएम हैक होता तो उबाठा वाले लोग इतनी सारी सीटें मुंबई में नहीं जीत पाते। तो यह एक दुष्प्रचार कल अखबार के जरिए किया गया। आज मुझे अच्छा लगा कि जिस अखबार ने यह फर्जी खबर छापी थी उसने माफी मांग ली। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी भी उस फर्जी खबर को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांगे, और बाकी जिन नेताओं ने भी उस फर्जी खबर के आधार पर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। एलन मस्क जो भी हैं वो कोई बहुत बड़े टेक्निकल आदमी तो नहीं है, वो एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है। चैट जीपीटी के मालिक भी हैं, और चैट जीपीटी पे आप पूछिए कि आप क्या इंडिया में ईवीएम हैक होता है, तो वो बताता है कि नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एलन मस्क खुद ही गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। उनकी गलत जानकारी को इंडोर्स कौन कर रहा है? हमारे देश के विपक्ष के नेता संजय राउत रोज झूठ बोलते रहते हैं। उनके झूठ के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कह रहे हैं कि बनराई पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई छुट्टी पे भेज देगा, ये सरासर झूठ है। बनराई पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई पूरे वहीं पर है और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा। इन्वेस्टिगेशन का विषय क्या है कि वहां पर काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल कैसे पहुंचा, अनऑथराइज्ड मोबाइल, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए।